बाबा का उत्तर प्रदेश है। 200 रुपए का गमछा पहनता है और 200 रुपए का कुर्ता पहनता है। तो यहाँ कोई आके तो दिखाए, कोई इसके सामने दिखाए तो सोई कोई आके। दम किसमें दम है? यहाँ सौभाग्य की बात है कि एयरपोर्ट जैसी प्रोजेक्ट यहाँ जेवर में आया है। हम शुक्रिया अदा करेंगे नरेंद्र मोदी जी का और आदित्यनाथ योगी जी का और मैं अपने भाई धीरेंद्र जी का, जिन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों को तैयार किया ज़मीन देने के लिए। हमारे भाई धीरेंद्र जी का बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें योगदान है। ना तो यहाँ एयरपोर्ट ही नहीं बनता, यहाँ की जनता को जो है घर घर जा कर के ज़मीनें देने के लिए राज़ी किया। ये हमारे सौभाग्य की बात है। हमारे MLA जेवर का महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा है। अखिलेश तो कह रहे हैं हम सोचे थे सारा, अखिलेश और मायावती कह रहे हम सोचे थे, योगी जी तो नहीं, पहले जब हुआ था तो जो है क्या नाम, यहाँ से कैंसिल हो गया। यहाँ जब कैंसिल हो गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी का पूरा योगदान रहा और उन्होंने जो है क्या नाम है जी यहाँ जो है एयरपोर्ट के लिए करवाया है। एक बात बताइए, जैसे आप जमीन वाला आप मामला कह रहे हैं, जमीन वाले मामले में प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ किसानों को बर्बाद कर दिया है। नहीं, वो तो पॉलिटिकल अपने जो है राजनीति के हिसाब से कुछ भी शब्द कह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जेवर क्षेत्र के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है जो ये जेवर एयरपोर्ट जैसा प्रोजेक्ट यहाँ आया है। हमारे यहाँ पीढ़ी और दर पीढ़ियों को रोजगार मिलेंगे। आपको लगता है कि इससे फायदा होगा? इससे भारी फायदा होगा। हमारी औलादों को फायदा होगा, औलादों को फायदा होगा। बड़े बड़े रोजगार मिलेंगे यहाँ। क्या नाम है तुम्हारा? अनस कुरैशी जी। भाई मतलब कहने वाली बात, अखिलेश कह तो रहा हम बनवा रहे थे भाई, चलेगा सत्ता? कहने से होता है या बनवाने से होता है? अब हमारी आंखों के सामने हो रहा है तो यकीन है ना, मैं तो हो रहा है अब। तो अखिलेश जी कहते रहे कुछ भी या कोई भी कुछ कहे, कहने से थोड़ी नहीं होता, करने से होता है। अच्छा, ये जिस तरीके से अखिलेश यादव अभी यहाँ के संजय सिंह को जानते हैं ना, केजरीवाल वाले नेता जो है, जाके मिले हैं, फिर रालोत मिले हैं, अभी राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी को हरा सके उसको वोट दीजिए। तो आपको नहीं लगता इस बार सत्ता से उखड़ जाएगी बीजेपी? नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं लगता जी। हम काम से खुश हैं। सबका साथ सबका विकास, ये नारा है बीजेपी का। सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का नारा है और इससे हम संतुष्ट हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बार बार विपक्षी दल तो यही बोलता है कि तो काम ही है, विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना। विपक्ष का काम आरोप लगाना होता है, आरोप लगाते रहेंगे। काम करने वाले कर रहे हैं, देखो आपकी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने। मगर वो उनका तो कहना है कि मुस्लिम प्रताड़ित रहा है भाजपा के समय में बहुत ज्यादा। हमारी विधानसभा में जी सारे काम हो रहे हैं, सारे बढ़िया हो रहे हैं। हमने तो कहीं देखा ना मुस्लिम प्रताड़ित हो रहे हैं। तो ऐसे क्यों बोला जाता है बार बार? कौन विपक्षी तो बोलते हैं जी, राजनीति तो ऐसी होती है, इधर से उधर, उधर से इधर। अच्छा, क्या लग रहा है राकेश टिकैत का क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस बार चुनाव में? देखो जी, अब तो मोदी जी ने बिल भी वापस लिए हैं तो राकेश टिकैत को तो राजी हो जाना चाहिए था। समाजवादी पार्टी में जो है जो जनता के किसी लड़कों ने, आदमियों ने जो है फायर कर दिए, तो वो जो है क्या नाम है जी, जो है प्रशासन ने 2-2 हज़ार रुपये लेकर के उनको ख़त्म कर दिया। और जो बीजेपी की सरकार की हुकूमत आई है, जब से जो है सारा बदमाश यूपी से बाहर हो गया या जेल में चला गया। मगर आजम खां को तो जेल में डाल दिया ना, मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा आजम खां था, उनको जेल नहीं, वो एक अलग बात है। वो जो है मुकदमे हैं, वो जो है उस पर चल रहे हैं। उसमें जो है क्या नाम है जी, सच का सच, झूठ का झूठ हो जाएगा। जितना भी वो कोर्ट का मामला है। अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो या आजम खां हो, ये मुसलमान है इसलिए जेल में है। मुसलमान नहीं होता तो बाहर होता। नहीं, कोई ना कोई जो है आरोप लगा है उसमें, जो है क्या नाम है, जो मुकदमे लगे हैं और वो कोर्ट में जो है उसमें ट्रायल पर हैं। उसका जो है फैसला कोर्ट करेगा। क्या अच्छा किया मोदी योगी? अरे मोदी योगी ने दोनों काम बढ़िया अच्छे किए हैं, पूरा विकास के साथ काम किया है। कोरोना काल में वैक्सीन लोगों को लगवाई है, जिससे कि लोगों को बहुत मरने से लोग बचे हैं। बहुत बड़ा फायदा हुआ है। वैक्सीन मैंने सबसे पहले लगवाई है। अपने मुसलमानों के नेता वो तो कह रहे थे मुसलमानों की जनसंख्या कम करने के लिए वैक्सीन लाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मुसलमानों को नहीं, जितने लोग हैं सबकी जान बचाने के लिए वैक्सीन लगवाई है। तो इंतहाई बेवकूफ़ी की बात है। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है जो इस तरह के लोग बच्चा पैदा नहीं होगा लगवाई। अरे खूब बच्चे पैदा होंगे, बच्चों की कमी ना है, बच्चे तो और ज्यादा पैदा हो रहे हैं बेटा। हाँ, बच्चों की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी योगी क्यों आने चाहिए? यूँ आने चाहिए कि विकास अच्छा किया देश के अंदर, काम काज अच्छे किए हैं, नेता भी अच्छे हैं भाई, पूरे सहमति के साथ काम कर रहे हैं। गरीबों के हित में काम भी किया है और गल्ला राशन भी पूरा गरीबों के साथ मिला है उसमें।
और मिल रहा है आज तक भी, इसलिए मुसलमानों को बर्बाद अरे ऐसा नहीं है, ऐसा तो दुनिया जन क्या से क्या कहती है, इससे क्या मतलब है। ओवैसी के बारे में क्या विचार है आप? वो वैसी के बारे में कोई हमारा विचार नहीं है, नहीं जानते क्या ओवैसी? ना हम जानते ही ना, ना तो कहते हैं मुसलमानों को बहुत बड़े नेता हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अखिलेश को जानते हैं? अखिलेश जानते हैं पहले से अखिलेश कह रहे सारे हमारे साथ हैं, सब मुसलमान। ये तो अपने अपने दिल का अख्तियार है कि अखिलेश के साथ है या किसके साथ है। ये तो जो विकास करता है नेता उसी के साथ जनता होती है, सीधी बात ये है। विकास क्या किया है? सारे विपक्षी दल कहते हैं कि मुसलमानों को तो बर्बाद कर दिया, आजम खां को जेल में डाल दिया। भी मुसलमान बर्बाद नहीं हुआ है। अब कहने को अब किस किस के मुंह को हम रोकेंगे, किसके मुंह को आदमी इंसान रोक सकता है। भाई घर बनवाए हैं योगी सरकार ने, फ्री में घर बने हैं, उनके लिए रहने की अच्छी सुविधा मिली। आपके यहाँ मुसलमानों को मिले हैं? खूब घर मिले हैं, मुसलमानों को खूब घर मिले हैं, घर भी मिले हैं, सारी चीजें मिली हैं, पूरी सुविधा मिली है, पूरी तरीके से लाइट मिली है, हर चीज की सुविधा मिली है। राशन नहीं, फ्री तो कुछ ना, दाम लिए हैं उनके तो वो तो करें। बहुत कह आ रहे हैं, बिजली के बिल बहुत कह आ रहे के बारे में जो है कि बिल के कम से कम किया जाए। अब अरे ये तुम ही बोलो, नहीं बिल तो कम से कम गरीबों के हित में थोड़ा यूनिट को कम किया जाए। बिल जो आ रहा है, अरे एक मिनट, आम आदमी पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह मिल के आए हैं। अखिलेश यादव का प्लान है कि 300 यूनिट फ्री बिजली दे देंगे, वो भी उनको चुन लीजिए। बिजली की ही समस्या है, गरीब आदमी इतने कमा नहीं पाता, बिजली का बिल है, बच्चों की फीस है, दुनिया भर के खर्चे हैं, वो दबा हुआ है गरीब आदमी। उसके लिए सरकार तो बदली कैसे जाएगी भाई, जब सरकार सही काम कर रही है। सरकार को अपने थोड़ी सी इस बात पर गौर करना चाहिए। अपोजिट पार्टी थी, कहती थी कि मोदी खराब कर रहा है, किसानों का बुरा कर रहा है, सबका बुरा। भाई हम भी किसान है यार, हम और ये जो राकेश टिकट वगैरह कह रहे थे, पहले कह रहे थे कि तीनों बिल वापस हो जाए, हम आंदोलन खत्म कर देंगे। अब नया मुद्दा उठा दिया कि गारंटी लो। अबे जब इतना बड़ा आदमी प्रधानमंत्री यार माफी मांग रहा है, तो तुम में भी तो होना चाहिए कि हम भी यार कुछ करें या कुछ। उन्होंने इतनी पूरे देश से माफी मांगी है, होगी गलती। वो कह रहे हैं उनके बात पे भरोसा नहीं हो, जुमलेबाज है। अजी उसे खुद पे भरोसा नहीं है यार, उसे खुद पे नहीं है भरोसा, उसे खुद पे भरोसा है क्या? ये बताओ, ये बात बताओ, उन्हें खुद पे भरोसा है जो वो आंदोलन के बैठे हैं? भाई किसान पे अपना खर्चा नहीं चलता और वो 1 साल से बैठे, उनका खर्चा कौन चला रहा? तो कह रहे हैं संसद लेके खेती कहाँ है, खेती कहाँ है उनकी? ये बताओ, धान मूंजी जितनी हुई है, बारिश पड़ेगी, वो किसने सही करी होंगी उनकी? उनका खर्चा कहाँ से चल रहा है ये बताओ, तुम ये बता दो सारी बात। हम क्या बताएं? नहीं बताओ ना, उनका खर्चा कहाँ से चल रहा है? भाई किसान पे अपना शाम को रोटी मिल जाओ खुश हो जा, वो 1 साल हो गया, पंखा एसी बादाम छुआरे किशमिश रोज खा रहे हैं, उनका खर्चा कहाँ चला? भाई अपोजिट साइड के यार, भाई तुम सारे बात है। अब तो नए नए मुद्दा उठाएंगे कि मोदी जी ने बिल वापस कर ही लिया, अब वो जो करेंगे, अब उन्हें तो एक और पॉइंट चाहिए, मोदी को झुकाया है, योगी को हटाएंगे। कि नहीं यही तो मुद्दा है सारा कि योगी नहीं हटेगा। ये झुकने की बात नहीं है, ये राकेश टिकैत है, ये तो अपना आपा बचा रहा है, आंदोलन नहीं खत्म करेगा। क्यों नहीं खत्म करेगा? अगर आंदोलन कल खत्म कर देता है तो ये कल ही नंबर पर उठा लिया जाएगा, क्योंकि ये हर तरह की बोलता है, हर तरह के भाषण देता है, हर तरह के युद्ध करवाता है। 26 लाल किले पर जब 26 जनवरी वाले दिन इसने कितना आपंद बचाया था। अगर ये पब्लिक में से अलग हट जाए ना तो इसको कल ही सरकार उठा लेगी। ये तो आपा बचा रहा है, ये सरकार का तो बहाना ले रहा है, आंदोलन का ये बहाना ले रहा है, ये तो खुद आपा बचा रहा है। वो तो चाचा कह रहे हैं आप संसद जाएंगे, संसद घेरेंगे नहीं, और आज की तारीख में अगर कॉपी पेंसिल हो और दिन और तारीख लिख लो, कॉपी पेंसिल हो दिन और तारीख लिख लो। अगर योगी सरकार हार जाए तो मेरी जिम्मेदारी है, अगर ना जीते तो जाम कुत्ता खावा में खिला देना मेरे को। बहुत बढ़िया चाचा। मैंने भाई गुड़गामा में 50 रुपया का पैसा देकर 3 विधायक जिताए थे। आज अपने इलाके में जयरामपुर में बीडीसी को 50 रुपया का प्रसाद बोल के जिताया था मैंने। और आज मैं कह के जा रहा हूँ, ये मोदी सरकार हार गई ना तो जाम कुत्ता खुआ में खिला देंगे। मैं कह रहा हूँ ये जीतेगी। अब कोई हारने वाला इसको इंडिया में नहीं है। ये ऐसा जाएगी जैसे हवाई जहाज उड़ता है, जैसे हमारे यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगा ना, इसी प्रकार से जाएगी ये, इसको कोई नहीं रोकने वाला। दिन और तारीख लिख लो आज बस। संजय सिंह आए हैं, अरविंद केजरीवाल तो सब गप्पी हैं, इनको तो यही ना पता मुझे कहाँ जाना, कौन सी बस में जाना, किधर जाना है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भाड़वती ने जोड़ा कुन भाई, ये तो गर्दा मचाते डोल रहे।
और देखो जब आदमी पिट जाता है ना तो वो तो गाली देता ही है। आज हम रात के 12 बजे कहीं तो कहीं चले जाओ, कोई टच तो कर जाए। तो कभी कभी मेरठ में, कभी अलीगढ़ में, कभी मेरठ में, कभी अलीगढ़ में आपस में हम हिंदू भैया में छिड़ छिड़ के मरे। आज छिड़ रही है कहीं कोई भैया, कहीं सगरे मित्र सगरे प्रेम ताते घूम रहे हैं, कोई दंगा नहीं। तो सरकार हमें ऐसी चाहिए। और सबसे बड़ी हमें तो कह रहे थोड़ी सी महंगाई तो ही बढ़ा रहा है, क्या बात है, तेल पे बढ़ा रहे हो तो हमारी फसल पे भी बढ़ा रहे हो, और फिर कोई बात ना है जो हमारे भैया सुरक्षित सीमा पे उनको ताकत दे रहे हो, हमें कोई दिक्कत ना है, नहीं बढ़ा दे और 50 रुपए और बढ़ा दे। हम 6 महीना न चलाएंगे, मोटरसाइकिल न चलाएंगे, हम गाड़ी चला लेंगे। हमारी सेना को मजबूत कर दे बस, जो हमारी सेना ताकत दिखा दे हमारे टाइम बस वही है। हमारी सेना सुरक्षित और हमारा देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित। हम 4 रोटी ना खाएंगे, हम 1 रोटी खा लेंगे। ये आ जाएंगे तो क्या देश को खा जाएंगे क्या? इनके बस की कुछ भी ना है ना, इनके बस की ना है। ये तो ऐसा समझ लो तरबूजे को पीछ ना। जेवर तो अखिलेश यादव कहते हैं हमारा है, मायावती कह रही हमारा है, सब इन्हीं को है। नोबुआ पे तो कह रहे 313 हमारे साथ, मैं अयोध्या मंदिर को हमारा नंबर हो, हमने करवायो। तुम्हारे जब तुमने बनवाया, तुमने इतनी साथ राज करो, जब चोना बनवायो। अरे एक मौका और दे रहा भैया, मथुरा जाके चले जाओ, वहां करवा लो। हाँ, अब याकूब भी नो कह देंगे तो हमारा नीम हम नहीं दबाई, नीम हमने जब आई 370 को हटाने को ना करे, हम नहीं करी। मंदिर तोड़वा के वहाँ मस्जिद बनवा के नौ के आवे तो सही हम अखिलेश 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 तो गेहूं के हमारी सरकार आप जहाँ पे मस्जिद वहीं पे मस्जिद बनेगी। तो कब बात अंते मस्जिद बननी आवे तो सही यहाँ पे, हम देखेंगे कैसे मस्जिद बन जाए। अच्छा, सब बोलता है अखिलेश के समय में कब्रिस्तान की दीवार चौड़ी हुआ करती थी, हज हाउस बना करता था, होता था ऐसे तुष्टिकरण। दीवार को चौड़ी करवा गो खा खा के खुद ही चोर रहो है। हिंडन पे भी तो बना था, खुद ही चोर रहोगे तो दुनिया भर की सब हजम खर को उसकी सरकार में बना था, उसकी सरकार में बता दो कौन सा मंदिर बना दिया। फिर एक बात है, हमारे जो पहले बड़े बूढ़े वो बेचारे थोड़े से अनपढ़, आज की जनता बहुत तेज है, अब ना खाने देगी, अब ना खाने देगी। अब तो सीधा हाथ ना निकलेगा तो टेढ़ो हाथ करके निकाल लेगी। अच्छा, क्यों इतना दीवाने हो गए आप मोदी योगी के? हमें कुछ ना चाहिए, हमें मोदी सरकार चाहिए, हमें देश सुरक्षित चाहिए। केजरीवाल कहता है कि हम यूपी में अपनी सरकार बनाएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्या सरकार ऐसी बनाओगे जो यहाँ मौजपुर और जाफराबाद में दंगा करवाए? ऐसी सरकार है क्या? सीएम के हाथ में इतनी पावर नहीं होती कि तुम दंगेबाजियों को नहीं रोक सकते? हमारे यूपी में खूब हुए थे, एक मुजफ्फरनगर में हुए थे, लखनऊ में भी बैठे थे, हुआ एक दिन एक्शन लिया था ना योगी ने, सारा खत्म। और इन्होंने कितने हिंदू लोग मरवा दिए। अनिल था वो शर्मा जो पुलिस में था, वो मरवा दिया। क्या इनमें इतनी पावर नहीं कि ये उन दंगाबाजियों को रोक नहीं सकते थे? और अब कहते हैं कि 300 यूनिट, क्या यूनिट बिजली फ्री करके क्या देश बच जाएगा? क्या लोग बच जाएंगे? अरे ऐसे हम बहनचोद 1000 यूनिट दे देंगे, हमें देश चाहिए देश। और भाई कोरोना में 2 साल फ्री घर बैठ के खवा दिया, घर बैठ के फ्री खवाया, पैसे दिए, राशन दिया, सब कुछ दिया। तूने क्या दिया? हम दिल्ली रहता हूँ, मैं 5 साल होगी, हमने आज तक यूनिट बिजली फ्री नहीं दी, सबके पैसे दिए। और ये कहते हैं बिजली यूनिट फ्री दे दी, इसने ना दिया 1% भी, कुछ भी नहीं। यूपी की जनता हराम का नहीं खाती, कमा कर खाएगी, बिल्कुल एकदम से। ये जो केजरीवाल है, इसने दिल्ली पूरी बेच दी। मैं दिल्ली से ही आया हूँ, ये दिल्ली गए लो, सुन लो। इसने गली में मोहल्ले में सब में जो खुलवाए हैं ना, उनसे एक डीलर से 1-1 करोड़ रुपए लिया, ठेका 1-1 करोड़ रुपए लिया। और उस पर 20% इन्होंने पैसा बढ़ा दिया जो शराब पीने वाले हैं, ठीक है। वहाँ लोग जो रोजगारी को गड्ढे हो रहे हैं सड़कों में या वैसे हो रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं है। उसको कहो शराब के ठेके खोल दो हर जगह। कहते हैं कि भाई हम शराब के ठेके जो घर घर पहुँचा देंगे शराब। क्या पूरे नौजवानों को शराब भी पिलाएगा? हैं? घंटू राम, तू घंटू बजा के भैंचो मीटर के तार काट के आ गया साले। अबे ये उत्तर प्रदेश है, तेरे चांटे इतने लगाएंगे यहाँ कि साले उल्टा हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश है, ये बाबा का उत्तर प्रदेश है। 200 रुपए का गमछा पहनता है और 200 रुपए का कुर्ता पहनता है। तो यहाँ कोई आके तो दिखाए, कोई इसके सामने दिखाए तो सोई कोई आके दम, किसमें दम है? हम देखते हैं कौन आता है। अखिलेश के साथ संजय सिंह मिले, कह रहे कोई भी मिल जाए, कोई भी अखिलेश हो या कोई केजरीवाल हो या कोई हो, साला कोई पप्पू हो या कोई कुछ भी आ जाए यहाँ, इस बाबा के सामने कोई नहीं रुका, आज तक ना रुकेगा कोई भी। आपके यहाँ के राकेश टिकैत कह रहे हैं बक्कल उखाड़। अरे उसका तो बक्कल अब उखाड़ेंगे हम, जरा देखिए।
बक्कल उखाड़ेंगे। अब आ गया उसमें पार्लियामेंट में बिल पास हो गया हमारा, वापसी आप उसका बक्कल उखाड़ेंगे ना, उसे दिखाएंगे ना हम कितने जाट उसके साथ हैं। मोदी योगी क्यों आने चाहिए? योग विकास हो रहा भैया, आप देखिए ना यहाँ। भैया देश के लिए बहुत जरूरी आज सुनिए, अरे आप एक बात सुनिए, ऑस्ट्रेलिया हमारे योगी जी को मांग रहा है भाई, विदेशों में मांग रहा है भैया। अरे हमारा सुनो हरियाणा हमारे पास में है, हरियाणा मांग रहा है भाई हमें, हरियाणा वाले बहने हमें योगी चाहिए। बताओ, पूरा देश मांग रहा है योगी को भाई, क्या बात कर रहे हो? कह रहे हैं कि योगी मोदी की जोड़ी ने बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया, बर्बाद तो आप लोगों ने कर दिया, आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। दिन में आज पूरे जंगल में 12 बजे निकल जाइए आप, किसी बहन बेटी को लेकर, किसी की हिम्मत है साला आंख उठा के देख ले, और उस टाइम पे शाम को 7 बजते के साथ में, अरे भैया, अरे मेरी भैंस बंध रही है भैया वहाँ तक, अरे मेरी गाय बंध रही है भैया, वो हाथों में से जेवड़ा पकड़ के खींच के ले जाते थे उठा के ट्रक में। ये चीज नहीं है अब, ये चीज नहीं होगी, ये चीज नहीं होगी, ये खत्म होगी अब। सुशासन चला रहे थे उस समय। कौन कह रहा था? अखिलेश। क्या सुशासन चला रहे थे? सुशासन चला रहा था ये वो भैया एक बात सुनियो मेरी बात, जब उनकी सरकार थी तो पुलिस भर्ती हुई थी, रात को सूची लग गई थी, कप्तान साहब ने सूची लगा दी तो ऑर्डर आ गया था, ये सूची फाड़ी है, मैं अपनी सूची भेज रहा हूँ। शिवपाल यादव ने भेजी थी वो सूची पुलिस में। आज मेरे गांव से 20 बच्चे गए, बिल्कुल एक पैसा की रिश्वत नहीं गए। अपने गांव में एक भी बालक ऐसा नहीं है कि जो रिश्वत दे के गया हो। और उस समय क्या होता था? रिश्वत। अरे भैया 5 लाख ले, 4 लाख ले, लिस्ट बना के लिस्ट फाड़ दी, ऐसा फाड़ के लिस्ट फेंक दो। कप्तान साहब यूँ बैठ जाते थे चुप देसी, कप्तान साहब यूँ बैठ जावे। आज हमारा कप्तान ऐसा चौड़ा होकर बोलता है, योगी जी ने कह दिया कि जो काम सही होगा उसे करोगे आप, किसी का साथ, गलत आदमी का साथ नहीं दोगे, बिल्कुल भी कोई भी प्रेशर नहीं करेगा किसी को। सब क्यों, मतलब योगी के इतने खिलाफ सब खड़ा हो चुके हैं, सारी पार्टियां एकजुट हो रही है, रालोद जा रहे हैं, राकेश टिकैत जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल। जब इनको पता हो गया, जब इनको पता है कि भाई हमारे बस की कुछ नहीं है, जब कोई जंगल में एक शेर होता है तो उसके पीछे कितने सारे इकट्ठे हो जाते हैं भागने के लिए, हैं? तो वो आज की डेट में ये कर रहे हैं कि भाई सब घेर लो। अरे तुम सारे घेर लो, क्या कर लोगे? ये जनता है, ये जनता ही तो करेगी फैसला, तुम थोड़ी ना कर लोगे भाई। भाई जनता थोड़ी ना, जनता ही लगाएगी ना मोर। अपना लेके तो चल रहे हैं, कह रहे हैं हमारे साथ इतना है, हमारे साथ इतना अरे कौन सी जनता है? आप यहाँ देख रहे हो ये क्या हो रहा है? सब हमारे साथ ही है, पूरा वेस्टर्न हमारे साथ। अरे तुम्हारा वेस्टर्न साथ है तो ये क्या हो रहा है? फिर क्यों आ गए ये लोग यहाँ सारे? ये सुबह 6 बजे के आए हुए हैं लोग, क्यों आ रहे हैं भैया?